राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आत्मसमर्पण रूप अद्वैत दर्शन की सच्ची पूजा और उत्कृष्टतम भक्ति है। यही अद्वैतवादियों का सिद्धांत है। वे प्रभु को आत्मसमर्पण भी कर देते हैं। यही उनकी अद्भुत भक्ति है। वे अपने प्रियतम को, अपने आप को भी दे डालते हैं, क्योंकि आत्मा ही सबसे बढ़कर प्रिय है। इसी के लिए प्रत्येक वस्तु प्रिय हुआ करती है। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। अतः यदि तुम अपने को परम प्रेमास्पद को समर्पण न करके केवल स्त्री, धन और मन आदि को प्रभु को अर्पण करते हो, तो तुम सच्चे प्रेमी नहीं कहे जा सकते। अतः आत्मसमर्पण रूप अद्वैत दर्शन ही सच्ची पूजा है और यही उत्कृष्टतम भक्ति है। हाँ, मूर्ख पुरुषों के लिए यह सिद्धांत अवश्य है बहुत भयावह है। इस सिद्धांत के ब्याज से वे देह को भी ब्रह्म मान सकते हैं, परंतु वस्तुतः यह सिद्धांत भक्ति का घातक नहीं है। यह तो उसकी चरम अवस्था है। किन्हीं महानुभावों ने कहा है कि पहले उपासना की भावना करते करते ऊपर नीचे सर्वत्र ब्रह्म ही दिखाई देता है। अतः पहले यह श्रुति ही चरितार्थ होती है, पीछे एक संचारी भाव विशेष का अवस्थान होने पर ऐसा होता है कि जिससे वो अपने को ही प्रियतम रूप से देखने लगता है। उसी अवस्था का प्रतिपादन श्रुति ने किया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत। श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि, नैनी निरखी कृपा समुद्र हरि। इस प्रकार निरंतर सर्वत्र भगवत दर्शन ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि यही निर्भय मार्ग है। इस मार्ग में चलने वाला कभी किसी अंतराय से आकांत नहीं होता। इस प्रकार सबको ब्रह्म में देखते हुए जब तक तुम अपने आत्मा को भी ब्रह्म से अभिन्न न देखोगे, तब तक तुम अपने प्रियतम पर ब्रह्म की पूर्णता रक्षा नहीं कर सकोगे। अतः तुम अपने को भी प्रभु में ही समर्पित कर दो। किंतु वह समर्पण किया कैसे जाए, उसका स्वरूप क्या है? क्या घड़े में बैर डालना बैर का समर्पण है? इसका नाम समर्पण नहीं है। समर्पण में अपनी सत्ता पृथक नहीं रहती। जिस प्रकार घटाकाश की सत्ता महाकाश में पृथक नहीं है, जिस समय तरंग समुद्र में लीन होती है, उस समय क्या समुद्र से पृथक उसकी उपलब्धि हो सकती है? अतः भगवान ने पृथक अपनी सत्ता न रखना ही उनका सम्मान है। यदि तुम अपना भेद रखते हो तो तुम उनका अनादर करते हो। भला किस पत्नी से अपने पति को त्याग दिया हो, उसकी कीर्ति हो सकती है। इसी प्रकार यदि जीव अपने को परब्रह्म से पृथक समझे तो उसके लिए इससे बढ़कर और क्या कलंक हो सकता है? ऐसा कलंक तो उसके लिए आत्मघात के समान है। क्योंकि इसलिए उपनिषद पढ़ने वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाब्रह्म निराक्रिया मां ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरण मस्तु शांति पाठ। प्रभु दीर्घ काल से हमारा निराकरण करते आए हैं और हम प्रभु का निराकरण करते आए हैं। इसी में हमें कीट पतंग आदि योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। अनिराग कारण तो प्रभु की कृपा से ही होगा। वही ऐसी बुद्धि प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये चरण असत पुरुषों को अत्यंत दुष्ट प्राप्त है। जिस समय पुरुषों का संरक्षण समाप्त होने को होता है, हे नाथ, तभी आपके श्री चरणों में प्राणियों की रति होती है। वस्तुतः माया मोहित जीव परबस प्रभु को भूलकर प्रपंच में फंसा हुआ है। धन, पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, अरे जिसे तुम प्रॉपर्टी कहते हो वही तुम्हारा विपत्ति का कारण है और होगा। प्रभु को भूलकर प्रपंच में फंसा हुआ है और प्रभु की अपेक्षा करता है। अतः ऋषि यही प्रार्थना करता है, हे दयामय, आप ही कृपा करें कि मैं आपका अनादर या अपेक्षा न करूं। हे दयामय, माया मोहित होकर ही हमने आपका अनादर किया है। अपने अंतरात्मा प्रियतम सर्व सुख का अपमान मोह से ही हमने किया है। अतः आप मेरी उपेक्षा न करें।
इस प्रार्थना के साथ साथ आप ही से यह भी प्रार्थना है कि मैं आपका अनादर न करूं। अकरूर जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, आज मैं आपके चरणों की शरण आया हूँ, यह भी आपके अनुग्रह का फल है। जब तक प्रभु कृपा न करे तब तक कोई हाथ न लगाए, तब तक हमारी नैया किनारे नहीं लग सकती। श्री गोसाई जी महाराज का कथन है, ज्ञान भक्ति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही। प्रभु कृपा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, अर्थात ये सारे साधन, तथापि जब तक आपका करावलंबन न हो तब तक मेरे किए हुए कुछ होना नहीं। अतः ऐसी बुद्धि तो प्रभु कृपा साध्य है। हमें तो केवल प्रभु कृपा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। आखिर जाओगे कहाँ? दर दर घूमते जन्म जमांतर बीत गए, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। अब प्रभु के सिवा और आश्रय ही कहाँ? भगवान की कृपा कब होती है इसका कोई निश्चित समय नहीं, इसलिए हर समय सावधान रहो। ऐसा न हो तुम्हारी असावधानी में प्रभु कृपा की घड़ी यूं ही निकल जाए और तुम उससे वंचित रह जाओ। मान लो भगवान कोई प्रदानशील स्वामी है और तुम इसके द्वार पर बैठे हो। वे हर समय तो पर्दे से बाहर आते ही नहीं, परंतु जिस समय वे आए उस समय तुम सो गए हो, तो इसमें प्रभु का क्या दोष है? इसलिए तुम प्रपंच में मत फंसो। ऐ संसारी प्रपंच तुम्हें हमेशा ही धोखा देगा। जिस पर तुम भरोसा, जो मान बराई के फेरा में चक्र में घूम रहे हो, तुम देखो, जो अपने अंदर झांक के देखो। प्रति हर समय हर वक्त केवल प्रभु का नाम स्मरण रखो, हमेशा नाम जपो, नाम लेते रहो, जो भी कर्म क्रिया है करते रहो। अतिथि का अनादर कभी न करते। वे दिन वंशल है, उन्हें दिन बहुत प्यारे हैं। इसी से गोसाई जी कहते हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग कहीं अति दिन प्यारे। इसलिए हमें प्रभु को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। धनियों के द्वारों पर हम बहुत भटक लिए, अब उनका मुख मत देखो। दुरेश्वरों का द्वार की बहिर्वृत्तित दिखा का दुराशासकों को लेकर जो बैठता है, उसके लिए मैंने हाथ जोड़ लिया, क्योंकि हमारे पास जो धनंजय के रथ का अति सुंदर भूषण अंजनाभ श्री कृष्ण ही अनाय पाए धन है। फिर हमें और की क्या आवश्यकता है? परंतु जो मत जाना, सदा सावधान रहकर प्रभु की ओर टकटकी लगाए रहना। प्रभु का प्रकट्य बहुत जल्दी जल्दी हुआ करता है। यहाँ अध्यात्म प्रेमियों को तनिक ध्यान देना चाहिए। देखिए, घटाकार वृत्ति की निवृत्ति हुई और अभी पटाकार निवृत्ति का उदय नहीं हुआ। इस संधि में प्रभु की झांकी होती है। अज्ञान और उसके कार्य प्रभु के आवरक है। विषयों के प्रकाशित करने वाली वृत्ति का नाम प्रमाण है। अब विषयों को प्रेम में कहते हैं और प्रमाण के आश्रयभूत चेतन का नाम परमाता है। इनमें एक के न रहने पर तीनों ही नहीं रहते, किंतु इन तीनों का और तीनों के अभाव का प्रकाशक आत्मा है। इसी भाव को यह श्लोक व्यक्त करता है। अतः जिस समय परमात्मा एक वृत्ति उत्पादन करके शांत होता है, उसके पश्चात दूसरी वृत्ति उत्पन्न करने से पूर्व वह विश्राम लेता है। उस विश्राम चित्त समय ही उसके शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसलिए प्रतिपल सावधान रहो, उन्मेष करना भी भूल जाओ। सदा निर्निमेष दृष्टि से प्रभु की बाट निहारते रहो। हमें प्रभु का निराकरण नहीं करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा निराकरण न करे। इस प्रकार सारे लौकिक वैदिक कर्मों को प्रभु से अभिन्न समझना ही प्रभु के परमोत्कृष्ट भक्ति है। यह प्रभु का अनादर नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी का निर्णय। किंतु दुराचारियों ने ब्रह्म ज्ञान पर कलंक लगा दिया। जो बात सर्वोच्च कोटि की थी उसे वे श्री गणेश में ही करने लगे। जिसने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया है वह यदि वैदिक स्मार्ट कर्मों को छोड़ता है तो ठीक है, किंतु जिसने अभी प्रभु की ओर पदार्पण भी नहीं किया, वो यदि अपने कर्तव्य कर्मों को तिलांजलि देता है तो उसका कल्याण अंत कोटि जन्मों में भी नहीं होगा। जिसे शुद्धा समुद्र की प्राप्ति हो गई है, वो यदि कापी कूप छोटे मोटे नदियों की अवहेलना करेगा तो प्यासा मर जाएगा। अतः पहले अपने को भगवान में समर्पित करो। पहले सबको ब्रह्म रूप देखो, पीछे अपने को ब्रह्म रूप देखना, यह ठीक है। बोलो राधे राधे। अनभिज्ञ लोग ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किए बिना ही लौकिक वैदिक कर्मों का
तत्व मान बैठेंगे, किंतु यह उनकी अनाधिकार चेष्टा ही होगी जिन्होंने स्रोत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया, जिन्हें यहाँ मूत्र फल योग से वैराग्य नहीं हुआ, जो सतत दस्तु विवेक करने में समर्थ है, जिनके पास दमादि साधनों का भी अभाव है और जिन्हें विषय जनों की भोगेच्छा के समान तीव्र मुमुक्षा नहीं है, वे तो ब्रह्म जिज्ञासा के अधिकारी ही नहीं है। ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त होने के लिए तो भगवान श्री शंकराचार्य ने निषेध किया है। श्री गोसाई जी महाराज भी कहते हैं, बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारू। ऐसे अनाधिकारी लोग जब ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होते हैं तब वे धर्म कर्म और पाप पुण्य आदि का तो मिथ्या तत्व ही निश्चय कर लेते हैं, किंतु भोग को सत्य ही मानते हैं कि मेरे पास इतना धन है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, अपना मानव जीवन यूं ही बिता देते, नष्ट कर लेते। अतः निश्चय हुआ कि वत्सा बालस्व कंदृत्ति, यह कथन ठीक ही है कि इसी का उत्तर भगवान देते हैं कि वे नहीं करोएंगे, क्योंकि इसमें वेद शस्त्र आदि का दोष नहीं है। शास्त्रों में तो सभी प्रकार के साधनों का निरूपण है, उसमें यह नियम नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी साधन कर्तव्य है। उनमें जिसके लिए जो साधन उपयुक्त हो उसे उसी कार से लेना चाहिए। औषधालय में सभी प्रकार की औषधियाँ रहती है, इस बात का निर्णय तो वैद्य ही कर सकता है कि किस रोगी को कौन सी औषधि देनी चाहिए। यदि वैद्य की शरण न लेकर रोगी स्वयं ही मनमानी औषधि लेने लगेंगे तो इसमें वैद्य या औषधालय का क्या दोष है, यह तो उसी का अपराध है। इसी प्रकार शास्त्रोक्त कौन साधन किसके लिए उपयुक्त है, इसका निर्णय तो क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही कर सकते हैं। अतः आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले साधकों को उन्हीं का शरण लेनी चाहिए। कर्म और उपासना का समुच्चय, शास्त्रों में तो जहाँ कर्म का प्रकरण है वहाँ ज्ञान की निंदा की गई है, और जहाँ ज्ञान का प्रकरण है वहाँ कर्म और उपासना की तुच्छता दिखलाई देती है। अर्थात जो केवल कर्म में ही तत्पर रहते हैं वे दर्शनात्मक अज्ञान में प्रवेश करते हैं, और जो केवल उपासना में ही लगे हुए हैं वे तो उनसे भी अधिक अंधेरे में जाते हैं। किंतु यहाँ जो कर्म उपासना की बातें हैं वहाँ निंदा की गई है, वह कर्म या उपासना के त्याग के लिए नहीं है, बल्कि उनके समुच्चानुष्ठान का विधान करने के लिए है। मीमांसकों का मत नहीं निंदा निंदितु प्रवृत्ति अपितु विद्ये स्तोत तुम। यदि उपयुक्त श्रुति का अभिप्राय कर्म और उपासना के त्याग में ही होता तो श्रुतत्व से जो कर्म और उपासना का विधान सुना जाता है वह अप्रमाणिक हो जाएगा, और इस प्रकार श्रुति विरोध भी होगा। इसी से भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं, अतः इस निंदा का अभिप्राय और कर्म और उपासना के त्याग में नहीं बल्कि उसके समुच्चय की स्मृति में है। इसलिए केवल कर्म या केवल उपासना में प्रवृत्त न होकर उन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कर्म और उपासना में अंधतमः की ही प्राप्ति हुआ करती है, विद्या देवलोके कर्मणा पितृलोका, ऐसी विधि न होती। यद्यपि कहीं कहीं त्याग के लिए भी निंदा की जाती है, जैसे मिथ्या भाषण आदि, किंतु यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इसकी विधि पाई जाती है। श्रुति में ऐसा बहुत देखा जाता है कि कहीं एक वस्तु का विधान और कहीं उसी का निषेध है। आपत्त इसमें बहुत विरोध मालूम होता है। विधि धर्म के लिए होती है और निषेध पाप के लिए। एक ही कर्म में पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते, किंतु ऐसा देखा जाता है। इत्यादि वाक्य में एक हिंसा का विधान और दूसरा उसका निषेध करना। इसका तात्पर्य यही समझना चाहिए कि यागोपयुक्त हिंसा का निषेध नहीं है और यागानुपयुक्त हिंसा का निषेध किया गया है। अर्थवाद का आपत्त प्रिय अप्रिय अर्थ नहीं लिया जाता। पूर्व मीमांसा तक और अर्थवाद का स्वार्थ में तात्पर्य ही नहीं मानते। उत्तर मीमांसकाओं का विचार दूसरा है। वो अर्थवाद के 3 भेद मानते, भूतवाद, गुणवाद और अनुवाद। जो मानांतर सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है उसे अनुवाद कहते हैं। जैसे अग्निहर्ष में से भेजस्य, जो मानांतर से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है उसे गुणावाद कहा जाता है। जैसे आदित्यो युपः, और जो मानांतर से अविरुद्ध और मानांतर से अशुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है उसे भूतवाद कहते हैं। जैसे
वज्रहस्त पुरंदर। पर अर्थवाद गुणवाद है, क्योंकि वह श्रुत्यंतर से विहित कर्म और उपासना की निंदा करता है, अर्थात मनांतर से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है। किंतु यहाँ जो कर्म और उपासना के फल को अंधतम कहा है वह साक्षेप है। इस प्रसंग में महाभारत की एक कथा का स्मरण होता है। एक ब्राह्मण गायत्री का जप किया करता था। उसकी प्रौढ़ जप निष्ठा से प्रसन्न होकर गायत्री देवी उसके सम्मुख प्रकट हुई। देवी ने उसे ब्राह्मण देवता को वर दिया कि जापक को जिस नरक की प्राप्ति होती है वह तुम्हें न मिले। जापक को नरक मिलता है, यह बात बड़ी कौतूहलजनक मालूम होती है, परंतु इसका तात्पर्य दूसरा है। यहाँ ब्रह्मलोक को ही नरक कहा गया है, क्योंकि विशुद्ध ब्रह्म की अपेक्षा ब्रह्मलोक निष्कृष्ट ही है, अतः उसे नरक कहा जाए तो अनुचित न होगा। इसी प्रकार यहाँ तो अदर्शनात्मक तम कहा है, यह मोक्ष पद की अपेक्षा ही है। उपासना से भी अधिक अंधतम की प्राप्ति बतलाई। इसका कारण यह है कि उपासना मानस कृत्य है, सर्वसाधारण के लिए यह भी सुगम नहीं है। भला जिन लोगों के हस्तपदादि देहावयम स्वयं से नहीं है वो उस मानव व्यापार को ठीक कैसे निभा सकेंगे। कर्म करने में कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया संयुक्त होती है, क्योंकि कर्म कांड में प्रत्येक चेष्टा नियमबद्ध है। खाना पीना सोना बोलना सभी नियमित रूप से करना पड़ता है। वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करते समय जिस कर्म के लिए जैसी विधि है उसे तनिक भी इधर उधर होने पर पराचित करना पड़ता है। केवल भगवत प्राप्ति, भोग विलास, पेट भरना, बच्चे पैदा करना पशुओं में भी पाए जाते हैं। मानव शरीर दुर्लभ, इसे केवल भजन भक्ति, केवल परमात्मा को पाना है, न कि संसार को पाना है। संसार के पीछे ना दौड़ो, केवल प्रभु के पीछे दौड़ो। इसलिए कर्मानुष्ठान से इंद्रियों की प्रवृत्ति सर्वथा स्वयं हो जाती है। इंद्रियों के संयत होने पर उपासना में प्रवृत्त होना संभव है। इसी से उपासकों को कर्म में भी प्रवृत्त करने के लिए यह श्रुति केवल उपासना में भय प्रदर्शित करती है। कर्मकांडी को जो अधतम की प्राप्ति बतलाई है वो इसलिए है कि उसे केवल कर्म में ही न रह जाना चाहिए। यदि वह कर्म जड़ हो गया तो उपासना साध्य उत्कृष्ट फल से वंचित रह जाएगा। अतः कर्म के साथ उसे उपासना का भी अनुष्ठान करना चाहिए। नाम जप करो, प्रभु को याद रखो हमेशा, और जो भी अपना कर्म धंधा करते हो, जो रोजी रोजगार करते हो, ईमानदारी से करो। उपासना का भी अनुष्ठान करना चाहिए। फिर जिस समय कर्म और उपासना से ऊपर उठे हुए जिज्ञासु को श्रुति तत्व ज्ञान का उपदेश करती है, उस समय कर्मादि से उसकी प्रवृत्ति हटाने के लिए वह कर्म की निंदा करते है। उस समय वह कहती है, परंतु कर्म कांड का प्रतिपादन करते समय वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। अतः भगवान कहते हैं, हे श्रुतियों, यदि तुम मुझ में अपना तात्पर्य निश्चय करोगी और इससे अज्ञानी लोग कुंदन करेंगे तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं होगा। इसके लिए तो वही उत्तरदायी होंगे। उन्हें चाहिए कि वह किसी विज्ञ की शरण में न जाकर श्रुत्यर्थ अनुसरण करे। वस्तुत यह प्रतीति है कि जो जिस निष्ठा वाला हो उससे उसी निष्ठा वालों का संग करना चाहिए। कर्मी कर्मी का, भक्त भक्त का और ज्ञानी ज्ञानियों का संग करे। शास्त्र का तात्पर्य समझने के लिए भी शास्त्र गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। शास्त्र का मर्म विज्ञ पुरुष ही खोल सकते हैं। अतः भगवान कहते हैं, तान पायत दृश्यता च न, तुम उन्हें पान मत कराओ और उनके लिए कर्म फल दूहने की चेष्टा भी मत करो। तुम तो मेरा ही प्रतिपादन करो, क्योंकि महात्पर्य का प्रतिपादन होने पर अवान्तर तात्पर्य तो उसी में आ जाते हैं। यह नियम है कि किसी उत्कृष्ट धर्म का निर्वाह करने में निष्कृष्ट धर्म का अपवाद भी हो जाए तो कोई दोष नहीं होता। अतः पतिन अपने परम तात्पर्य पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन करो। एक पतिव्रता अपने पति देव की चरण सेवा कर रही थी। पति देव सोए हुए थे। इसी समय उसका पुत्र अग्नि की ओर जाने लगा।
उसके चित्त में उसे उधर जाने से रोकने का विचार हुआ, परंतु ऐसा करने के लिए उसे पति सेवा छोड़नी पड़ी। इसलिए उसने पति सेवा को ही अपना परम कर्तव्य समझकर बच्चे को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इस उत्कृष्ट धर्म के प्रताप से अग्निदेव शीतल हो गए और बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसी से भगवान कहते हैं, श्रुतियों, जब तक तुम अपने परम तात्पर्य का विषय शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म का प्रतिपादन करने में प्रवृत्त नहीं हुई थी, तब तक तो कर्म और उपासना का पोषण करके उन्हें यज्ञ जनों को पैमान करा सकती थी, परंतु अब जबकि तुम इस ओर आई हो, तुम उनके लिए कर्म फल रूप दुग्ध का दोहन करने की चेष्टा मत करो। इधर बुद्धियों की दृष्टि से देखे तो उन्हें भगवान यही उपदेश देते हैं, माँ यात गोष्ठम घटपटादि अनात्म विषयों की ओर मत जाओ, बल्कि अपने अवभाषक और अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म की ओर देखो। इस प्रसंग में कदंती अवस्था वाला सच्चा, इसका यह तात्पर्य है कि जब तक पर ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती तब तक अंतकरण और इंद्रिय घबराए रहते हैं। उनकी जो ब्रह्म प्रवृत्ति है वह उनके दुख का ही कारण है। श्रुति कहती है, यहाँ शब्द पर विशेष रूप से विचार करना है। भगवान भाष्यकार ने का पर्याप्त में लिखा है कि अर्थात स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। बहिर्मुख होने में इंद्रियों की हिंसा कैसे मानी गई है? इसमें यही कहना है कि अपने प्रियतम से बेमुख हो। प्रियतम कौन है? अभी के दौर में, आज के संसार में प्रियतम तो अपने प्रेमिका को बोलते हैं, किंतु ये गलत है। प्रियतम प्रभु को बोला जाता है। जो प्रभु से प्रेम करे, जो संसार को बनाने वाला मालिक है, उनसे प्रेम करे, वही प्रेम का है। क्योंकि संसार नाशवान है, किसी क्षण भी नष्ट हो सकता है। अपना शरीर ही नष्ट हो जाते हैं तो इस संसार का तो कोई भरोसा ही नहीं। इंद्रियां अपने परम प्रेमास्पद सर्वांतरतम परमात्मा का अनुभव नहीं कर रही, बल्कि नाम रूपांतक संसार में ही भटक रही है। यही उनका वध है। अतः जब तक हमारी समस्त इंद्रियों की प्रवृत्ति परब्रह्म परमात्मा की ओर नहीं होती, तब तक वे अत्यंत व्यंग रहती है। यही उनका कुंदन है। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। प्राय यह देखा जाता है कि विधि विविध भोग सामग्री से संपन्न महानुभाव भी अशांति के चुंगल में फंसे रहते हैं। और हकीकत बात है, सच्चाई है। धन संपत्ति को तो दूसरा नाम दिया गया है, विपत्ति। जिसके पास जितना संपत्ति होगा उसके पास उतना ही विपत्ति आएगा। उनकी भोग तृष्णा को जैसे जैसे भोजन मिलता जाता है, वैसे वैसे वह और भी अधिक उत्तेजित होती जाती है। जिस प्रकार विषाक्त अग्नि के कटाह में पड़ा हुआ कीट तड़पता है, उसी प्रकार सांसारिक भोग में फंसे हुए जीव निरंतर बेचैन रहते हैं। परंतु क्या किया जाए, यह उनका स्वभाव ही है। जैसे शुकर को विष्ठा से ही प्रेम होता है, उसी प्रकार इन इंद्रियों की प्रीति विषयों में ही होती है। उस अपनी वासना के कारण जीव दुख में सुख का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार दांत खुजलाने में सुख मिलता है, मालूम होता है, इसी प्रकार विषयों में सुख जान पड़ता है। इस व्यामोह से निकलो और परब्रह्म परमात्मा की ओर बढ़ो। जिस समय तुम्हारी प्रवृत्ति नाम रूपाधि नियुक्त परब्रह्म में ही होगी, उसी समय तुम्हें शांति प्राप्त होगी। फिर तो यंत्र तंत्र मनोयाति तत्र तंत्र परह पदम, इस उक्ति के अनुसार सर्वत्र सुख का ही भान होगा। इस श्रुति के अनुसार यह नाम रूपांतक जगत आनंदात्मक परब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह आनंदमय ही है। जिस प्रकार स्वाभाविक सुगंध्योपहित चंदन में मृत्तिका एवं जलादि के योग से अस्वाभाविक ही दुर्गंध की प्रतीति होती है, अथवा पित्त बिगड़ जाने के कारण मिश्री कड़वी जान पड़ती है, उसी प्रकार अचिंत्यांत सुखे सुधा सिंधु ब्रह्म में अज्ञान जनित उपाधि के कारण इस दुख में प्रपंच की प्रतीति होती है। अधिष्ठान
प्रपंच का मतलब संसार। अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिसको सच्चा ज्ञान हो जाता कि प्रभु है, परमात्मा है, वही सब कुछ है, ये संसार कुछ भी नहीं, ये माया है। माया का ऐसा चक्र है जो सभी सुनहरे दिखते हैं, बहुत खुशबू मालूम पड़ता है, मगर है कुछ भी नहीं। इस इंद्रियों को पान कराओ और दूहो। क्या पान कराओगे? परम ब्रह्म अमृत। क्योंकि जब बुद्धि ब्रह्माकार रहने लगेगी तो विषय दुखमय नहीं रहेंगे, वे भी ब्रह्ममय हो जाएंगे। अतः इंद्रियों को उस परमानंद सुधा सिंधु में निमज्जित करने के लिए दृश्य मात्र को परब्रह्म रूप में देखो। ऊपर जो पतिव्रता की गाथा कही गई है, उसमें यदि वह पतिव्रता लौकिक साधनों से अपने बालक को बचाने का प्रयत्न करती तो वह सदा के लिए उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। उसे सदा के लिए तो वह तभी सुरक्षित कर सकती थी जबकि अग्नि शीतल हो जाए। इसके लिए वह तो पति सुश्रुतन ही एकमात्र साधन था। उस परम धर्म का ढूंढता पूर्वक पालन करने के कारण ही उस बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सका और अग्नि शीतल हो गया। अग्नि का स्वभाव बदल गया। सांख्य, न्यायिक और विशेषिक आदि मतावलंबियों की विवेकवती बुद्धि अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय और इंद्रिय वृत्ति रूप बालकों को सर्वथा सुरक्षित नहीं करती। वो अपने बालकों को अग्नि से बचा तो लेती है, परंतु अग्नि के भय का सर्वथा नाश नहीं करती, क्योंकि प्रपंच का अत्यंत भाव तो उस मत में है ही नहीं। यह काम तो अद्वैतनिष्ठ बुद्धि ही करती। ऐसा कहकर हम अद्वैतवाद का पक्ष नहीं करते। हमारा तो केवल यही मत है कि जिनके मत में पूर्ण सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म से भिन्न किसी दूसरी वस्तु के सत्ता रहती है, उनके यहाँ तो दुख का बीज रह ही जाता है। इसी दृष्टि से बुद्धियों के प्रति भगवान का यही कथन है कि तुम पर ब्रह्म कारित्तिक वृत्ति में परिणित होकर इन्हें ब्रह्म अमृत पान कराओ और इनकी तृष्णा को शांत करो, इनका मनोरथ पूर्ण करो। वस्तुत विषय सेवन से इन्हें सुख नहीं मिल सकता। भला मृग तृष्णा का जल पीने से किसी की प्यास गई है? उसमें जल है ही कहाँ। इसी प्रकार क्या विषय भोग जन्य सुखों से इंद्रिय और इंद्रिय वृत्तियों को शांति मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि विषय और विषय सुख तो है ही नहीं। अतः तुम सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का ही अनुसंधान करो। इसे यह नाम रूपांतक प्रपंच निवृत्त हो जाएगा। फिर तो एकमात्र अचिंत्य सुधा सिंधु परमात्मा ही रह जाएगा और फिर यह उसी का माधुरी का पान करेगी। बस इंद्रियों से विषयों का स्फुरन नहीं होता, बल्कि विषयावंचित चेतन का ही होता है। सबका अधिष्ठान भूत चेतन ही सत्य वस्तु है, उसके सिवा अन्य वस्तु सता है ही कहाँ। यहाँ यह संदेह हो सकता है कि ब्रह्म इंद्रियों का विषय कैसे होगा। वह तो अशब्द, स्पर्श और मन एवं इंद्रिय आदि का अविषय है। इसमें कहना यह है कि वस्तुत ब्रह्म ही सारी इंद्रियों का विषय हो सकता है। परमान्य अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराने में ही अज्ञान की दो शक्तियाँ, आवरण और विक्षेप। इनमें आवरण के भी दो भेद है, असत्वपादक और अभानापादक। ये असत्वपादक और अभानापादक आवरक किसी स्वत सत्ता और स्फूर्ति वाली वस्तु का ही आवरण करेंगे। ऐसी वस्तु ब्रह्म ही है, अतः वही अज्ञान का विषय हो सकता है। इसी से संक्षेप शारीरिक कार का कथन है। मिथ्या वस्तु की तो अज्ञात सत्ता स्फूर्ति हुआ ही नहीं करती, इसलिए वह प्रमाण का विषय हो ही नहीं सकती। समस्त इंद्रियों का विषय एकमात्र परब्रह्म हो सकता है। अतः इन्हें उस ब्रह्मानंद सुधा सिंधु के अमृत का ही पान कराओ। मन एवं समस्त इंद्रियां विषय चिंतन से दुख की प्राप्ति। मन एवं समस्त इंद्रियां जब तक विषय चिंतन करती रहेगी तब तक दुख ही पाएगी। इन्हें क्या करना चाहिए? केवल ब्रह्माभ्यास। ब्रह्माभ्यास का लक्षण इस प्रकार है। यह बात निश्चित है कि हम जैसा चिंतन करेंगे वैसे बन जाएंगे। इसी श्रुति कहती है
जिनके स्तोत्र भगवत कथा श्रवण में संलग्न है, जिनके चरण भगवत धामों की यात्रा करते हैं, जिनके हाथ निरंतर भगवत सेवा में ही लगे रहते हैं, जिनकी घ्राणेन्द्रिया प्रभु के पाद पद से संलग्न तुलसी का ही अंगहान करती है तथा जिनके अंग भगवत भक्तों के सहवास का अद्भुत आनंद लूटते हैं, उनके लिए संसार ही नहीं रहता। देखिए, नारद, सुखदेव, व्यास एवं वशिष्ठ जी के लिए भी तो यही संसार है। वे बारंबार देह धारण करके यहाँ आते हैं, उनके लिए आनंद स्वरूप है, और हमारे लिए यही विषम विषाक्त अग्नि पुण्य कटा हो रहा है। जिनकी बुद्धि ने श्री कृष्ण चंद्र रूप परमपति की शुश्रूषा की है, उनके लिए यह भगवत रूप हो गया। इसी से वे प्रभु के लीला विग्रह का आस्वादन करने के लिए सब कुछ जानकर भी थोड़ा सा भेद स्वीकार करते हैं। शुद्ध परब्रह्म आनंद स्वरूप है, किंतु उसका सगुण रूप आनंद कंद है। वह आनंद का ही घनीभूत रूप है। जिस प्रकार इच्छू रस मिष्ट है, किंतु शर्करा और मिश्री में जो माधुरी है वो कुछ और ही है, इसी प्रकार भगवान के दिव्य मंगल विग्रह का सुख विचित्र ही है। उनके कण, कर, चरण, नख, अघर, भूषण, आयुध सभी परम दिव्य है। उनके एक एक अवयव पर कोटि कोटि कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। उनकी उस परमानंदमय मूर्ति का सुखास्वादन करने के लिए ही नित्य युक्त महर्षिगण इस लोक में अवतीर्ण होते हैं और स्वरूप सर्वथा अभिन्न होने पर भी प्रभु का चिंतन करते हैं।